अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म नहव के कोर्स में आपका इस्तक़बाल है। अब तक हमने एराब की जितनी सूरतें हो सकती थी उन तमाम को तफसीलन हमने पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मरफ़ूआत भी पढ़ा, मंसूबात भी पढ़ा और मजरूरात भी पढ़ा, और उसी के साथ साथ हम तवाबे का बयान भी तफसील से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। अब बात ये आती है कि हम जो कुछ हमने पढ़ा है उसको हम कैसे मश्क करें, उसको हम कैसे महफूज करें, उसको हम कैसे अपने जहन में लाएं कि जब हम कुरान पढ़ें या कोई अरबी किताब पढ़ें, अहादीस तय्यबा पढ़ें, तो हमारे जहन में ये सेटिंग हो कि भाई ये मुब्तदा बन रहा है, ये फ़ाइल बन रहा है, यहाँ पर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है, यहाँ फ़ाइल इसमें ज़मीर है, ज़मीर बारिज़ है, ज़मीर मुस्ततिर है, और इसी तरह जो है ये बदल बन रहा है, ये अत्फ़ बयान है, ये अत्फ़ बा हर्फ है, ये मजरूर बा हर्फ जर है, ये इजाफ़त लफ्ज़ी है। ये तमाम बातें हमारे जहन में हैं। तो अब इन तमाम बातों को अपने जहन में लाने के लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, ऐसा कोई एआई नहीं है टूल कि यह है कि ये तमाम बातें आपके जहन में जो है फीड कर दी जाए। तो इन तमाम बातों को अपने जहन में महफूज और महफूज से ज़्यादा मुस्तहज़र, एक है आपको मालूम रहना और एक है वक्त पे आपको वो याद आना। तो जहन में उस चीज़ को मुस्तहज़र करने के लिए आपको अपने तौर तरीक़ को बदलना होगा और अपने जहन को तरकीब के लिहाज से ढालना होगा। आप कोई चीज़ पढ़ेंगे तो उस वक्त आप आगे नहीं बढ़ना कि जब तक मुझे ये मालूम ना हो जाए कि ये क्या बन रहा है। आया ये मुब्तदा बन रहा है या सिफत बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या इसका एराब डायरेक्ट है या ये तवाबे में से कोई है। तो ये तमाम चीज़ें आपके जहन में जब तक ना आए आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएंगे। शुरू में मुश्किल होती है, आपके जो है घंटों चले जाते हैं और एक लाइन या 1.5 लाइन चली जाए बस हल होती है। लेकिन वो 1 लाइन 1.5 लाइन में आपके घंटों जाना आगे की ज़िंदगी में वही काम मिनटों में करने का जरिया बनेगा। आप देख लें, जो कोई बंदा फ़न सीखता है, छोटे से छोटा फ़न हो, छोटी से छोटी चीज़ हो, छोटा बच्चा जब रेंगना सीखता है, रेंगने के बाद जब वो चलना सीखता है तो कितना सोच समझ कर जो है वो अपने कदम उठाता है और गिरता है, पड़ता है नहीं। हम जितनी सेकंड्स में हम जो है जितनी दूर जाते हैं वो उतनी दूर जाने के लिए मिनटों लगा देता है। लेकिन अगर वो अब अपने मिनटों खर्च नहीं करेगा, कल के दिन वो उस चीज़ को सेकंड्स में हासिल नहीं कर सकेगा। जब हम साइकिल चलाना सीखें, जब हम गाड़ी चलाना सीखें, शुरू में कितना फोकस होता है कि हाथ हैंडल से छोड़ने को इंसान कांप जाता है। तवज्जो, किसी की बात की तरफ अपनी तवज्जो ले जाने के लिए इंसान डरता है कहीं मैं गिर ना जाऊं। चाहे वो स्विमिंग सीखे, चाहे वो पकवान सीखे, चाहे कुछ भी सीखे, किसी भी लाइन में जब इंसान सीखना शुरू करता है, सीखने के मरहले में रहता है, उसका वक्त ज़्यादा खर्च होता है और वो अगर उस वक्त अपना वक्त ज़्यादा खर्च ना करे, बाद में वो उसमें माहिर नहीं बन सकता। तो इसी तरह मामला है हमारे एराब के सीखने का, इसी तरह मामला है हमारे नहव के सीखने का, इसी तरह मामला है तरकीब के मुस्तहज़र रहने का। तो पहले रास्ते पे चलना होगा, उसके बाद अपने रास्ते बनाना पड़ेगा। अगर आप रास्ते पर किसी की रहबरी में नहीं चलेंगे तो आप जो है रास्ते से भटक जाएंगे, है ना। दीन में अगर जो है रहबरों के जो है जो उलमा होते हैं उनकी रहबरी में नहीं चलेंगे, भटक जाएंगे। अब जब ये एराब का मसला है, तरकीब का मसला है, तो जो असातिज़ा हैं उनकी रहबरी में नहीं चलेंगे, भटक जाएंगे। तो किसी ना किसी चीज़ की, हर लाइन में किसी ना किसी शख्स की रहबरी की ज़रूरत होती है। तो आज मैं मुतलक कुरान करीम खोलकर आपको तरकीब बताने के बजाय मैं आपको उंगली पकड़कर चलाना चाहता हूँ एक किताब की तरफ जिसका नाम है अल-इराबुल मुफस्सल लि किताबिल्लाहिल मुरत्तल। इसमें हम देखेंगे कि कुरान करीम की तरकीब कैसे होती है और हम ये जानेंगे
कि इस किताब से बुनियादी नहव की बातें हमको कैसे मालूम होगी कि अल्हम्दु है तो ये क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे, देखेंगे। आपको अरबी नहीं आती, आप परेशान ना हो। आपको अरबी नहीं आती, आप हरगिज़ परेशान ना हो। यहाँ कुछ काम ही नहीं है। किताब अरबी में है, लेकिन यहाँ पर आपको अरबी ना भी आए, आपको कुछ समझ में ना भी आए, तो आप इंशाअल्लाह इशारों किनायों से आप अपनी बात को समझ लेंगे। और इस किताब को बताने का मकसद भी ये है कि कल के दिन आप पढ़ रहे हो सूरतुन नूर और आपको जो है जहन में सवाल आया कि सूरतुन जो है क्या बन रहा है, नकीरा है, शुरुआत जो है नकीरा से हुई है, ये क्या बन रहा है। और उस वक्त जो है आपने मुझे मैसेज किया या आपने जो है मुझसे पूछने के लिए कॉल किया, मैं फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन दिमाग में तशवीश है। तो उस वक्त क्या कर सकते हैं, PDF में किताब दस्तयाब है, उसको डाउनलोड कर कर रखेंगे, सूरत नूर में जाएंगे, जाकर देख लेंगे सूरतुन क्या बन रहा है। सूरह मुल्क आप पढ़ रहे हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तबारक के बारे में जानना है, कुछ परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप किताब को लेंगे, फिर बात मालूम हो जाएगी क्या बन रहा है, फिर उस्ताद से भी राब्ता कर लेंगे। ऐसा नहीं कि किताब पर ही मुनहसर हो, साथ में असातिज़ा से भी राब्ते में। तो बग़ैर किसी तमहीद के, नहीं तमहीद पहले ही हो गई है, तो बग़ैर किसी तमहीद के चलें, हम चलते हैं सूरतुल फातिहा। तो ये देखिए सफ़ा नंबर 7 पर इराबुल बस्मला, बिस्मिल्लाह का इराब। तो आप देखें, मैं जिस तरीके से आपको ले जा रहा हूं, कम अज कम आपको उतने तरीके को इस्तेमाल करना है। इतना बड़ा पैराग्राफ आपको जो नज़र आ रहा है, उतना पैराग्राफ शुरुआत में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिनको अरबी आती है, जो तफसीलात में जाना चाहते हैं, वो पढ़ें। जिनको नहीं आती है, कम से कम हमको जो हमारे नहव के एतबार से ज़रूरी है, उसको हम लेते हुए चलेंगे। तो ये हाथ रखूंगा, मैं हाईलाइट नहीं कर सकूंगा, शायद हाईलाइटर भी है। चलें, तो हम बिस्मिल्लाह के बारे में देख रहे हैं, तो हाईलाइटर लेंगे तो हम मसला हो जाएगा, हाथ को ले लेते हैं। एक सेकेंड। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इराब देख रहे हैं। तो बिस्मी, या तो पहले देखिए मुसन्निफ का तरीक़ेकार ये होता है, पहले आयत या आयत का जुज़ लिखते हैं, उसके बाद ये बुलेट पॉइंट्स के जरिए जो है जितने का इराब बता रहे हैं वो लिखते हैं। बिस्मी, यहां पर बिस्मी का इराब है। तो अल बा के बारे में बता रहे हैं, हुर्फ़े जर। बस आपको बात मालूम हो गई कि बा क्या है, ये हर्फ़े जर है। अब इसके साथ जो है यहां पर ये तस्मियतहु के नहीं, ये इस्म के बारे में उलमा का कुछ इख्तिलाफ है, उसको जिक्र कर रहे हैं, उसको आपको लेना देना नहीं है। आपको सरसरी नौर पर जहन गुजारना है, नज़र गुजारना है और देखना है कि इस्म कहाँ है। तो मुझे यहां पर दिखा अम्मा इस्म, ऐसा ब्रैकेट्स में, इन्वर्टेड कॉमर्स में। ये आप लोगों को दिख रहा है ना मैं जो बता रहा हूं। तो इस्म के बारे में बताया, फहुवा इस्मुन मजरूरुन बिल बाई, मजरूरुन बिल बाई, मजरूर है बा की वजह से, मजरूर है बा की वजह से। और उसके बाद जो आपको बात हो गई खत्म, आपको जो दो बातें बुनियादी तौर पर जाननी थी वो मालूम हो गई। फिर अलामत जर्री अल कसरा, जर की अलामत कसरा है, वह हुआ मुजाफ, और वो क्या है, मुजाफ है। अब इसके बाद इस्मी का अलिफ क्यों हज़फ हुआ है, उससे फिलहाल हमको लेना देना नहीं है, जो दिलचस्पी रखते हैं उनको पढ़ लें। तो बिस्मी के बारे में दो बातें मालूम हो गई, बा हर्फ़े जर है, इस्मी जो है मुजाफ है, हाँ मजरूर है और मुजाफ है। अल्लाही लफ्जुल जलाला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसमें ज़ात है, ये मुजाफ इलैह है, मजरूर है। लित्ताज़ीम बिल इज़ाफ़ा, इज़ाफ़ा ना, इज़ाफ़ा मजरूर बिल इज़ाफ़ा यानी मुज़ाफ़ इलैह है। खैर मुज़ाफ़ इलैह यहाँ लिख दिए तो मसला ये ख़त्म हो गया आपको। अब यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह की बहस है कि लफ्ज़ अल्लाह कैसे बना वगैरह, तो फिलहाल हमको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर आ गए अर्रहमानिर्रहीम, सिफतान, तस्निया का सेगा है, दोनों सिफतें हैं। नातान, नात भी कहते हैं सिफत को, तारीफ को। लिल लफ्ज़िल जलाला, किसकी सिफत है, लफ्ज़ जलाला यानी लफ्ज़ अल्लाह की। और जो सिफत होती है उस पर वही एराब आता है जो मौसूफ पर होता है। तो अब यहाँ क्या हो गया,
अर्रहमान सिफत अव्वल हो गई, अर्रहीम सिफत सानी हो गई। और आपके जहन में ये आ रहा होगा कि मौलाना बा हर्फ जर से जुमला शुरू हुआ है, तो मौलाना यहां पर क्या हो रहा है, ये जुमले इस्मिया हो रहा है, जुमले फेरिया हो रहा है। तो उसके लिए अगर मैं सरसरी तौर पर नजर डालूं तो ये टॉपिक बिस्मी में आना चाहिए और आखिर में आना चाहिए। तो यहां पर है, देखिए देखिए बिस्मी फी महल नस्ब फेल मुज़मर तकदीर हो अब्दउ बिस्मिल्लाह। यहां पर जो है ये जुमले में जो है अब्दउ जो है फेल महजूफ माना जा रहा है, तो जुमले फेलिया होगा। या खबर भी हो सकता है और उसका मुब्तदा महजूफ मानेंगे, बदई मैं शुरू करता हूं। तो जैसा उलमा किराम हमको बताते हैं कि बिस्मिल्लाह से पहले जो है इब्तदईतु मैंने शुरू किया, अब्दउ मैं शुरू करता हूं, या तो फेल महजूफ मानेंगे, जार मजरूर उस फेल के मुतालिक होगा, या शिबे में फेल महजूफ मानेंगे, जार मजरूर उसके मुतालिक होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, नहव की कौन सी चीज क्या है आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं सूरतुल फातिहा में। इअराबु सूरतिल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु लिल्लाहि, यहां पर इन दोनों के बारे में गुफ्तगू है। तो अल्हम्दु मुब्तदा मरफू बिज़्ज़म्मा। अब ये मरफू बिज़्ज़म्मा का आपको लेना देना नहीं है, मुब्तदा मालूम हो गया, मुब्तदा है बोले तो वो मरफू रहेगा, पेश आएगा। अल्लाम हरफु जर्रिन, लाम जो है हरफे जर है, लिल्लाही में जो लाम है वो हरफे जर है। अब वो कई का है क्या है उससे मुझे लेना देना फिलहाल नहीं है। फिर उसके बाद है लफ्ज अल्लाह। अल्लाहु लफ्जुल जलाला, इसमें मजरूर लित्ताज़ीम बिल्लाम, मजरूर है मजरूर है हरफ जर की वजह से बिल्लाम, ठीक है ना, लफ्ज अल्लाह है इसलिए यहां पर लित्ताज़ीम कहा जा रहा है। उसके बाद है रब्बिल आलमीना, तो रब्बी के बारे में बता रहे सिफतुन लिल्लाही, लफ्ज अल्लाह के लिए सिफत पहली बात, या औ बदलुम मिन्हु, या लफ्ज अल्लाह का बदल। तो रब्बी की दो तरकीबें चलती हैं, या तो रब्बी जो है लफ्ज अल्लाह की सिफत होगी, वो तमाम तारीफें हैं अल्लाह की जो रब्बुल आलमीन है, तो या तो सिफत बनेगा या बदल बनेगा। कि बदल क्या होगा, लिल्लाही का बदल अगर रब बना रहे हैं तो बदलुल कुल होगा ना, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी वही है और रब्बुल आलमीन भी वही है। जैसे जाआ ज़ैदुन अखूका पढ़े थे ना, तो उसी तरह जो है ये बदल हो सकता है या सिफत हो सकता है। अल आलमीना मुजाफिले है, क्योंकि रब्बी क्या हो गया, मुजाफ हो गया, रब्बी मुजाफ है, अल आलमीना मुजाफिले है, क्योंकि ये जमा मुजक्कर सालिम है। तो जमा मुजक्कर सालिम जो है हालत जर्री में और नसबी में आलमीना यानून के साथ होता है, और यहां पर भी वो तफसील लिखी हुई है जिसको हम नहीं देख रहे। फिर है अर्रहमानिर रहीम, सिफतान, ये दोनों सिफतें हैं लिल्लफ्जिल जलाला, लफ्ज जलाला की, यानी लिल्लाही लफ्ज अल्लाह की, ये दोनों सिफतें हैं। तो अगर इन दोनों को सिफतें माने और इससे पहले रब्बिल आलमीन के रब को सिफत माने, तो रब्बिल आलमीन का रब पहली सिफत, अर्रहमान दूसरी सिफत, अर्रहीम तीसरी सिफत। मालिकी यौमिद्दीन, यहां पर पूरा मालिकी यौमिद्दीन का है, तो पहले मालिकी का बताएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में यौम को लेंगे, फिर दीन को लेंगे। मालिकी सिफतुन सालिसतुन, तीसरी सिफत है। अगर रब्बिल आलमीन को अगर आप सिफत नहीं माने तो ये तीसरी सिफत है। लिल लफ्जिल जलाला, मजरूर है कसरा की वजह से, क्योंकि लफ्ज अल्लाह पर ज़ेर आया था, तो यहां पर भी ज़ेर आएगा सिफत पर। यौम मुजाफ है, मजरूर है बिल इजाफा, मजरूर बिल इजाफा बोले तो समझ जाना मुजाफिले है, मजरूर बिल इजाफा बोले तो समझ जाना मुजाफिले है। फिर वो मुजाफ भी बन रहा है, यहां दे रहा देखिए, अद्दीनी मुजाफिले मजरूर बिल इजाफा, तो ये भी क्या हो गया, मुजाफिले मजरूर बिल इजाफा हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु के बारे में पहले बता रहे हैं। जमीर मुनफसिल, जमीर मुनफसिल, इया का याद है, जमीर की 5 किस्में पढ़े थे, जमीर मरफू मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल, मजरूर मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुनफसिल।
तो ये इया का ज़मीर मुनफसिल है, मबनी अला सुकून है। अब यहाँ पर मुसन्निफ ने ये नहीं बताया कि ये मंसूब है या मजरूर है या मरफू है, तो इया का देख के ही आपको ही समझ जाना चाहिए, नहीं इतना तो हमको मालूम होना चाहिए। और दूसरा नहीं तो जो है फी महल्लिन नस्ब मफऊल बिही मुकद्दम, ये मफूल बिही मुकद्दम हो रहा है। कौन से फेल को? नाबुदू को। तो यहाँ आ जाइए नाबुदू पर। नाबुदू फेल मुज़ाहिर मरफू है बिज़म्मा, वल फाइल ज़मीर मुस्ततिर, फाइल ज़मीर मुस्ततिर है। नाबुदू में कौन सी ज़मीर मुस्ततिर होती है? फेल मुज़ाहिरे में 5 जगह ज़मीर मुस्ततिर होती है। यफ़अलु वाहिद मुज़क्कर गायब के सिगे में, वाहिद मुअन्नस गायब के सिगे में, वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सिगे में, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम। जमा मुतकल्लिम में कौन महज़ूफ होता है? नहनु महज़ूफ होता है, ठीक है ना। तो यहां पर बता भी दिए हैं, मगर मैं ये चाह रहा हूं कि हम पूरा ना पढ़ें, बस हमको आइडिया हो जाए कि ये क्या बन रहा है और उसके बारे में हम कवायद सोच लें। कवायद ज़हन में नहीं आ रहे तो किताब खोल कर देख लें। नोट्स अगर आपने बनाए तो नोट्स, या नहव की कोई तफसीर बड़ी किताब ले लें जो थोड़ी आसान नहव अव्वल के अलावा, उसमें देख लें, बात खत्म हो जाएगी। व इय्याका नस्तईन, जब इय्याका नाबुदु समझ में आ गया तो इय्याका नस्तईन की भी सेम तरकीब है। अलवाउ हरफे अत्फ, इय्याका नस्तईन मातूफतुन अला इय्याका नाबुदु। इय्याका नस्तईन जो है ये इय्याका नाबुदु पर मातूफ है, तो इय्याका नस्तईन ये पूरा क्या हो गया? मातूफ हो गया, और इय्याका नाबुदु मातूफ अलैह हो गया, ठीक है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिना फेल दुआउन लफ्ज़ुहु लफ्ज़ुत तलब मबनियुन अला हज़्फ़िल या, वल फ़ाइल ज़मीर मुस्ततिर फ़ीही वुजूबन तक़दीरुहु अंता। इहदी ये फ़ेल अम्र है। अब फ़ेल अम्र को फ़ेल दुआ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर दुआ लिखा हुआ हो तो समझ जाना कि ये जब दुआ करते हैं तो फ़ेल अम्र इस्तेमाल करते ना। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, तलब कर रहे हैं ना, तो तलब फ़ेल अम्र में आती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो इंसान हुक्म नहीं दे सकता ना, तो तलब कर सकता है, दुआ कर सकता है, तज़र्रो कर सकता है, गिड़गिड़ा सकता है, मांग सकता है। तो बात चीज़ें कॉमन सेंस के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इहदिना, अंता ज़मीर इसमें फ़ाइल है पोशीदा, क्योंकि फ़ेल अमर में एक ही जगह ज़मीर मुस्ततिर होती है। फिर नून अलिफ ना जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है, ज़मीरुल मुतकल्लिमीन बात करने वालों की ज़मीन। फी महल्लिन नसब, महल नसब में बोले तो कौन सी ज़मीर होगी? बोलो। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, ठीक है। और दूसरी बात इसके बारे में बता रहे हैं कि मफ़ऊल बिही अव्वल, तो इहदी में नून अलिफ ना जो है ईदिना में ये मफ़ऊल बिही अव्वल है, यानी अब इसका मफ़ऊल बिही सानी भी आएगा। अस्सिरातल मुस्तकीमा मफ़ऊल बिही सानी, अस्सिराता मौसूफ, अल मुस्तकीमा देखिए सिफत हो गया, यहाँ बता दिए। अल मुस्तकीमा क्या हो गया? सिफत हो गया, तो ये मौसूफ सिफत मिलकर मफ़ऊल बिही सानी हो गया। क्लियर? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना, सिराता के बारे में बता रहे हैं, बदल मिनल मुबदलिल मिनहु अस्सिराता, ये पीछे जो अस्सिराता है वो मुबदल मिनहु है, और यहाँ का सिराता जो है ये बदल है, बदल मिल गया। अगर मैं आपको क़ससुन नबीन लेके जाता हूं तो बदल आपको नहीं मिलता था, आगे मिलता था होगा। अस्सिरातल ऊला, ठीक है, पीछे वाले सिराता का जो है ये बदल है। अल्लज़ीना इसमें मौसूल, अल्लज़ीना इसमें मौसूल आपको मालूम है, मबनियुन अलल फतह फी महलिल जर, ये हालत जर्री में है। क्यों? यहां पर देखो बिल इजाफा आ गया, बिल इजाफा, यहां सिराता मुजाफ बन रहा है और अल्लज़ीना उसका मुजाफिले बन रहा है, तो इससे मालूम हुआ कि इसमें मौसूल मुजाफिले बन सकता है, पहली बात। दूसरी बात आपको यह भी याद रहनी चाहिए कि इसमें मौसूल सिले से मिले बगैर जुमले का जुज नहीं बन सकता। अभी गालिबन हम लोग मबनियात शुरू नहीं किए हैं हमारे सबक में, लेकिन शायद आपको मालूम हो कि इसमें मौसूल सिले से मिले बगैर जुमले का जुज नहीं बन सकता। तो अब इसको इसके साथ कनेक्टिंग वर्ड्स होना चाहिए, सिला मिलेगा आगे मिलेगा।
अनअमता अलैहिम, तो अनअमता के बारे में बता रहे हैं, फेल माजी। अब ये मबनी बर सुकून है वगैरह जो है हमको लेना देना उससे नहीं है। वत्ता, अनअमता में ये जो ता है जमीर मुत्तसिल, ठीक है। जमीर मुत्तसिल बोले तो कौन सी होगी अनअमता में जमीर मुत्तसिल? जमीर मरफू मुत्तसिल, बराबर। ये फतह पर मबनी है, उससे हमको लेना देना फिलहाल नहीं है। तो देखो अनअमता सिलतुल मौसूल, ये ऊपर जो अल्लजीना आया था उसका सिला क्या है? अनअमता है, ठीक है। अला हरफ जर आपको भी मालूम है, बता दिए। फिर क्या है? हिम आना है ना, अलैहिम, तो आगे जाएं। हिम जमीरुल गायबिन, गायब की जमीर है, मजरूर की फी है महलिल जर, हालत जरी में। और जार मजरूर जो है मुतालिक हुआ अनामता फेल के। जार मजरूर क्या हुआ? अनामता फेल के मुतालिक हुआ। तो वो आप तरकीब करोगे तो जो अनामता फेल माजी जो है, फिर फाइल जो है जमीर हो गई, जार मजरूर मुतालिक होकर फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर अल्लजीना का सिला हुआ। हम अगर तफसील में नहीं जा रहे। फिर गैरिल मक़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गैरी, गैरी के बारे में बताने की सिफत है। गैरी पर जेर क्यों आया? सिफत है, किसकी है भाई? लिल, जी सब अनमता, हाँ, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। गैरी सिफत किसकी हो रही भाई? तो बता रहे हैं कि अल्लजीना, अल्लजीना जो यहां गुजरा है पीछे, अल्लजीना इसमें मौसूल है, मबनी है, इसलिए आखिरी पे इराब जाहिर नहीं हुआ, लेकिन ये क्या है? हालत जर्री में है। तो ये गैरी जो है उसी का बदल, सॉरी उसी की सिफत है, या उसका बदल भी हो सकता है, इसलिए रॉ पर जेर आया, या बदल भी हो सकता है। औ यकून बदलन मिन ज़मीरिल गायबिन। फिर उसके बाद चलिए गैरी का तो हो गया, बस उतना ही लेना। अब इतनी तफसील फिलहाल हमको शुरुआत में इतनी तफसील में जाना ही नहीं है, है ना। अभी हमको उतना परेशान नहीं होना है। एक मोटी बात मालूम हो गई तो ठीक है। अब कल के दिन ये हुआ कि आपने किसी मौलाना से तरकीब सुनी, पढ़ी, और उन्होंने गैरी का तरकीब कुछ अलग बताई, तो आपने ये सोचेंगे कि जो है कि अल एराबुल मुफस्सल में तो मैंने तरकीब ये देखी थी, ये मौलाना गलत बता रहे। नहीं, ऐसा नहीं होना। अब पहले आप आकर अल एराबुल मुफस्सल में ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसमें समझने से पहले भी जो है, अगर किसी ने वो तरकीब बताई है तो आपको जो नहव की आपकी बुनियादी मालूमात आपके सामने आ गई है, आप उसमें गौर व खौज करके ये सोचना कि गैरी पर जेर है, ये किताब में मैंने सिफत पढ़ा था, ये मौलाना बता रहे हैं बदल, क्या बदल बन सकता? नहीं बन सकता, ठीक है ना। बन सकता है तो गुड, और नहीं बन सकता है तो जब जो है या तो किताब में आके थोड़ी तफसील पढ़ लेना, या जो है किसी से जानने वालों से, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। हम गलत बोलने, बराबर, हम क्या होता है कि हम थोड़ा सीख लें तो दूसरों को गलत बोलने बैठ जाते हैं। नहीं, गलत कभी किसी को नहीं बोलना। अपने इल्म पर यकीन तो हो, लेकिन दूसरे को गलत बोलने के वास्ते ना हो, बल्कि अगर किसी कोई नई चीज मालूम हो, पहले तहकीक कर लो, तफसील से तहकीक कर लो, उसके बाद जवाब, है ना जी। नहीं नहीं नहीं, बदल भी बेहतर है ना। बदल कैसा बेहतर है मैं आपको बताता हूं कि अल्लजीना जो अगर आप तर्जुमे जाएंगे, तर्जुमे में जाएंगे तो सुरात अल्लजीना अनअमता अलैहिम, जिस पर आपने इनाम फरमाया अल्लाह ताला, उनका रास्ता चला, और उनका रास्ता, अब यहां से जो है सिरात गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, बदल अगर लेंगे तो ऐसा तर्जुमा होगा ना, उन लोगों का रास्ता मत चला जिस पर आपका गजब हुआ। जा जैदुन, बोलता जैद आया, जा अखू का, तुम्हारा भाई आया, दोनों बात में वही हुआ। तो बदल अगर लेंगे तो जो है यहां पर यह हो जाएगा कि इनका रास्ता मत चला। आप बताए वैसा वो तो तरकीब बेस्ट है, इसलिए उन्होंने पहले उसी को जिक्र किया है, लेकिन ये एहतिमाल भी हम इसको साइडलाइन नहीं कर सकते। फिर गैरिल मक़ज़ूबि अलैहिम, तो अल मक़ज़ूबी क्या है? मुज़ाफ़िल है। गैरी के बाद जो आता है आमतौर पर मजरूर होता है, हमने पढ़ लिया था, मुस्तस्ना के बयान में आया था ना, गैर के बाद जो भी आता है वो
मजरूर होता है। अलैहिम, ठीक है, मखजूब क्यों है मजरूर? इजाफत की वजह से हो गया। फिर अलैहिम के बारे में देखिए, अला को ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए। अच्छा यही है, अला हरफ जर हो गया, हिम जमीर मजरूर मुत्तसिल हो गए। अलैहिम के बारे में तो ना भी मिले तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद देख लिए। वलज़ालिन, वाउ हुर्फ अत्फ है, ला सिला है, औ तकूनु जायदतुन। ला या तो सिला हो सकता या ये जायद हो सकता। देखो, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालिन, सिलाबल तो कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर इसको जायद भी मान लें तो तर्जुमे में कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम उनका रास्ता मत चला जिन पर आपका गज़ब हुआ। वज़्ज़ालिन, अगर ला को थोड़ी देर के लिए मैं हटा के कहूं, और ना गुमराह होंगे, अत्फ होगा तो मायने वही होंगे ना, गैरी का अत्फ हो जाएगा यहां पर। तो ला जायद भी हो सकता है और जो है सिला भी हो सकता है। अज़्ज़ालिन के बारे में क्या है? वज़्ज़ालिन वही जो अन तकूना ताकीदन लिनफी। अज़्ज़ालिन मातूफतुन अला कलिमति अल मग़ज़ूबी अलैहिम। ज़ालिन जो है ये मातूफ हुआ है अल मग़ज़ूबी अलैहिम पर। ला जायद हो गया तो उसको तो छोड़ दें, तो अब हुर्फ अत्फ हो गया, ये मातूफ है ज़ालिन, तो मातूफ अलैह कौन है? अल मग़ज़ूबी अलैहिम। यानी हमारे हिसाब से समझने के लिए समझ लें, अल मग़ज़ूबी जो है मातूफ अलैह हो गया, तो मातूफ अलैह और मातूफ का इराब एक ही होता है। तो अल मग़ज़ूबी हालत जर्री में है, तो ज़ालिन जो है ज़ालुन से जमा मुज़क्कर सालिम है, ज़ालूना ज़ालिना, तो यह हालत जर्री में हो गया। यहां पर हमारा सूरह फातिहा का इराब भी मुकम्मल हुआ। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कल भी इंशाल्लाह हम कुछ देखेंगे तरकीब में से ही, फिर इंशाल्लाह आगे अगले क्लासेस में पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आपको एक सूरे की मश्क देता हूं, आप लोग उसको समझकर देख कर आए। छोटा सूरा नहीं दूंगा मैं, थोड़ा बड़ा सूरा दूंगा। मैं आपको दूंगा, देखिए सूरह अलम नशरा, ठीक है। मैं हुआ तो इस किताब में से तस्वीर भी भेज दूंगा उसकी। सूरह अलम नशरा की आप लोग कम से कम सूरह अलम नशरा की तरकीब इसी किताब से देखेंगे, समझेंगे और मुझे बताएंगे। जहां कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।